हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के अंदर जो हम मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके लेंथ से रिलेटेड बात करेंगे। तो नॉर्मली जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी जो कुछ टाइम पहले तक कैरेक्टर्स के हिसाब से टाइटल लिखा करते थे और डिस्क्रिप्शन लिखा करते थे। जैसे आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रिकमेंडेड इज़ 50 to 60 कैरेक्टर्स। कई लोग 50 to 70 भी बोलते हैं, कहीं 50 to 55, कहीं 55 to 65, सबके अपने अपने, ठीक है ना, अलग अलग सब ने बना रखे हैं। अब यही अगर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन की डालता हूँ तो इसमें भी वैसे ही ऑब्वियसली कुछ होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लोग कितना लेना प्रेफर करते हैं, 160 to 165 और 156 to 160। तो मतलब कोई एक सेट नहीं है कि कितना लेना चाहिए। तो बेटर क्या है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, देखो कैरेक्टर्स में क्या होता है कि जब आप लिखते हो तो कहीं लोग कैपिटल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं स्मॉल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं टाइटल केस यूज़ करते हैं, कहीं सेंटेंस केस यूज़ करते हैं। तो उस केस में चाहे आपका कंटेंट, वर्ड्स, कैरेक्टर्स बराबर हैं, लेकिन छोटे बड़े के चक्कर में ना वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, और स्पेस ज़्यादा लेते हैं तो फिर गूगल की तो डिफाइंड स्पेस है। आप देख रहे हो कई सालों से गूगल का एक डिफाइंड फीड है, ठीक है ना। ज़्यादा लिखोगे तो डॉट डॉट आ जाता है, कम लिखोगे तो स्पेस खाली बच जाता है। तो बेटर क्या है कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, ठीक है ना। कैरेक्टर्स के हिसाब से जाओगे तो ज़्यादातर जब आप एग्जैक्ट 60 ले लोगे तो बाहर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने हाईलाइट करने के लिए कुछ कैपिटल के अंदर ले लिया। जैसे आप कुछ एग्जांपल देखते हैं दोनों के, ठीक है। तो ये तो एड्स हो गई, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बुक गोवा टूर पैकेजेस स्टार्टिंग, कॉपी करके न्यू टैब खोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं करेक्टर काउंटर online.com एक वेबसाइट आ गई। यहाँ पे मैं डालता हूँ और देखते हैं कैरेक्टर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 52 कैरेक्टर्स बता रहा है, चलो एक्सेप्टेबल 52। उसके बाद ये अगला लेके देखते हैं कितना। अब इनमें डॉट नहीं आ रहा और मुझे दिख रहा है कोई ज़्यादा खाली जगह भी नहीं छूटी हुई, तो इन्होंने 52 डाला हुआ है, तो ठीक है। और देखो इसने डाला 54। अब इसको मैं कंट्रोल Z करूँ तो मेक माई ट्रिप में यहाँ पे B कैपिटल, G कैपिटल, T कैपिटल, P कैपिटल, S कैपिटल, ठीक है ना, M कैपिटल, T कैपिटल। तो इसने टाइटल केस में लिखा हुआ है, हर वर्ड का पहला जो है वो कैपिटल में आ रहा है। इसने G कैपिटल, T कैपिटल, P कैपिटल, G, E, D, ठीक है, इसने भी लगभग वैसे ही लिखा हुआ है। इसके थोड़े कैपिटल लेटर्स कम है, जैसे मेक माई ट्रिप में छोटे में ही 3 कैपिटल आ गए, M, T, ठीक है ना। इसमें वैसे नहीं है, इसलिए इसके 2 कैरेक्टर ज़्यादा आ गए। एक और देख लेते हैं, जैसे कि कट तो कोई भी नहीं। अब देखो इसका मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, देखते हैं इसके कितने कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स तो बस मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टर्स हमने अब आगे फर्दर यूज़ नहीं करने, ठीक है ना। 56 कैरेक्टर्स, तो क्यों, इसमें वाई छोटा, टी का ये छोटा, ठीक है ना। कुछ कुछ कैरेक्टर्स, अब SOTC पूरा ही कैपिटल में है वैसे तो, लेकिन स्टिल ज़्यादा कैरेक्टर्स आ गए इसके अंदर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेसिपी की बात करी है, देखते हैं थोड़ी सी बड़ी वाली लेते हैं। जैसे कि यूट्यूब का थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। अब कितनी बार क्या होता है, जैसे लास्ट में देखो यूट्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट है तो यहाँ पे तो स्वातिस वेबसाइट हो सकता है इसने खुद के टाइटल में मैन्युअली लिखा होगा, नहीं तो गूगल भी कितनी बार आपका जो ब्रांड नेम है ना वो दिखा देता है आगे। यूट्यूब के केस में तो पक्का ऐसे ही हुआ होगा। तो देखते हैं आगे 53, ठीक है ना, वाई कैपिटल, टी कैपिटल, हर किसी का। तो इसको टाइटल केस बोलते हैं। तो टाइटल केस लिखते हैं तो बहुत सारे कैपिटल कैरेक्टर्स आते हैं तो बढ़ जाती है लेंथ। तो आप देख रहे हो 52 भी आया, 54 भी आया, 56 भी आया, 53। हमें कितना लेना है इसके अंदर, ऑब्वियसली 52 के 56 के अंदर ले लो। चलो और कुछ देखते हैं। अब देखो ये तो एड्स हो गई, इसको छोड़ो, नीचे चलते हैं। बहुत बड़ा लग रहा है तो बहुत बड़ा, तो एक बार देख लेते हैं कितना बड़ा है। कॉपी, ये सब कैरेक्टर्स आइडिया ले रहा हूँ बस मैं। 62 कहाँ, 52 भी था, 62 भी आ पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, वर्ड्स थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए वो जो वर्ड्स बड़े बड़े होते हैं तो स्पेस ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें कैपिटल लेटर एक ही आ रहा है। प्लेसमेंट बड़ा वर्ड है, मार्केटिंग बड़ा वर्ड है, ठीक है ना, इसलिए कैपिटल लेटर्स कम हो गए इसके अंदर, इसलिए 62 भी आ गए। तो ये भी चीज़ मैटर करती है। अब देखो इसने बड़ा लिखा, कट गया ना, लेकिन इसने एक्चुअली में लिखा कितना बड़ा। तो पेज पे चलते हैं। अब बड़ा लिखा, छोटा लिखा, बड़ा लिखने की कोई ऐसा लिमिट ही नहीं है गूगल ने दी हुई कि इतना लिख सकते हो आप। गूगल ने तो बस ये बताया हुआ कि भैया इतना लिखोगे तो दिखेगा, ज़्यादा लिखोगे तो कट जाएगा। तो अब आप देख लो क्या करना है। अब यहाँ पे इसने लिखा है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली विद प्लेसमेंट इन। तो एग्जैक्टली जो इसका ब्लॉग का टाइटल है वही इसका एसईओ का भी टाइटल है।
तो इसको कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करूँगा तो ऑब्वियसली आपको करेक्टर 65, 3 ही करेक्टर्स का फ़र्क है, लेकिन कटे कितने ये देखो आप। बैक करके दिखा रहा हूँ आपको। प्लेसमेंट इन के बाद कट गया, तो मतलब 2022 कट गया, 4 करेक्टर कट गए। लेकिन अगर ये यहाँ पे स्पेस होता ना तो ये 2 आ जाता, लेकिन क्योंकि 4 करेक्टर्स एक साथ हैं तो मतलब इसको एक वर्ड काउंट करेगा। एक वर्ड 4 करेक्टर्स का, 4 करेक्टर की जगह नहीं थी वहाँ पे, लेकिन एक शायद फिट हो जाता क्योंकि 62 तो अभी देखा हमने, ठीक है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। तो लास्ट के वर्ड थोड़े छोटे छोटे होंगे ना तो बेनिफिट होगा, लेकिन हमारे हाथ में थोड़ा छोटे। अब प्लेसमेंट लिखना है, जॉब लिखना है, जॉब तो 3 करेक्टर्स का हो गया तो ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट कितना बड़ा है तो पॉसिबल नहीं होता कितनी बार। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत बड़ा है इसमें भी। अब लास्ट में ब्रांड नेम लगा हुआ है तो गूगल भी कितनी बार लगा देता है, नहीं तो साइट ओनर भी लगा सकता है। ये यहाँ पे 61 हो गए, ठीक है। तो लगभग 52 से 65 तो नहीं आया पूरा, 62 था, 52 to 62 बोल सकता हूँ मैं लिमिट है, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा तो एक्जैक्टली 52 भी नहीं लिख सकता, 62 भी नहीं लिख सकता, कहीं ना बीच में आएगा। कुछ वर्ड कम करूँगा तो अगर प्रॉपर लिखूंगा तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए। तो इसके लिए बेटर क्या रहता है कि हम करेक्टर्स वाइज ना लिखें, हम पिक्सल वाइज लिखें। पिक्सल एज एन, जैसे चलो गूगल में, चलो इतने सारे खुले में इसी में देख लेते हैं। अब आप देख रहे हो एक सर्टेन स्पेस यहाँ खाली है, छोटा सा स्पेस यहाँ खाली है। एक ये जो फीड है ना, देखो इसने कम लिखा तो बच गया, इसका थोड़ा बचा हुआ है, इसका और कम है, इसका ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, कहीं होगा एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो ये एक ऑब्वियसली पूरी स्क्रीन की एक विड्थ होती है। गूगल ने पूरा जो अपना 100% बनाया हुआ उसकी कोई विड्थ होगी 200 पिक्सल, 1250, 13, 1150 कितनी तो होगी। उसमें जो फीड का जो विड्थ है वो भी एक सर्टेन डिफाइन होगा। जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो कॉलम्स डिफाइन करते हैं ना, ये कॉलम 60% का होगा, ये 40% का होगा, ये 33 के 3 होंगे। तो वैसे ही गूगल ने भी हो सकता है डिफाइन किया हुआ है कि ये 10% खाली छोड़ दिया, 40% यहाँ दे दिया, 50% ये खाली छोड़ दिया, या अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, एजम्पशन है मेरी। तो यहाँ पे एक सर्टेन विड्थ डिफाइन है, तो अगर हम विड्थ के हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम गूगल पे जाएंगे और आगे से जो हम टाइटल लिखेंगे उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम गूगल पे पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं अभी करेक्टर, सब करेक्टर नहीं, अभी पिक्सल चेक कर रहे हैं। तो पिक्सल कैसे चेक करेंगे, तो गूगल पे लिखेंगे एसईओ टाइटल लेंथ चेकर। पहले मैंने क्या लिखा था कीवर्ड, करेक्टर काउंट, पहले तो करेक्टर काउंट करने थे, अभी पर्टिकुलर मैंने लिखा एसईओ, और इससे पहले भी मैंने एक चीज़ लिखी थी एसईओ डिस्क्रिप्शन लेंथ। अब मैं आगे वर्ड लगा दिया चेकर, एसईओ टाइटल लेंथ चेकर, एसईओ डिस्क्रिप्शन लेंथ चेकर, ऐसे डालूंगा। तो ये फर्स्ट नंबर पे एक साइट आई है go2theweb.com, तो यहाँ पे लिखा है गूगल टाइटल प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ चेकर प्लस प्रीव्यू टूल, तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये टूल आप नोट कर लो, तो ये टूल आपको आगे से यूज़ करना है वाइल क्रिएटिंग मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है राइट और एडिट योर टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल सेज देयर इज़ नो लिमिट टू द टाइटल लेंथ। गूगल कह रहा है कोई लिमिट नहीं है भाई, तुम आधा पेज लिख दो, लेकिन दिखाएगा तो उतना ही ना, तो जितना दिखाएगा वही मेन है, क्योंकि यूज़र को वही दिख रहा है, ठीक है ना। और गूगल भी जो दिखने वाला पार्ट है उसको मेन कंसीडर करता है। तो मेक श्योर उसमें आपका कीवर्ड भी हो और उसका टाइटल भी हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जैसे कि अभी ये हमने कुछ डाले हैं यहाँ पे, तो यहीं से दोबारा पिक कर लेते हैं, गोवा वाले पे चलते हैं। चलो ये SOTC वाला पिक कर लेते हैं। गो टू द वेब पे जो भी ये पेज आया /learning-center/tool टेस्ट गूगल टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ्स, ठीक है ना। आप कीवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली इसी पेज पे लैंड करोगे। तो मैं टाइटल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करते ये बता रहा है 535 पिक्सल है, इसलिए पूरा आ रहा है, कट नहीं रहा, डॉट 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 नहीं आ रहा। अब मैं डॉट डॉट वाला डाल के देखता हूँ, ये भी पूरा आ रहा है। चलो ये भी फुल है, तो चलो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये 535 है, तो अब जो डाल रहा हूँ वो कितना है, वो 558 है, तो अभी भी ग्रीन दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी देख रहे हो गूगल में पूरा आ रहा था। अभी देखते हैं कुछ ऐसा डालें कि जो कटे। तो डिजिटल मार्केटिंग में था वो जिसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी जा रही थी, ये डेली NCR वाला भी थोड़ा बड़ा है। तो जितना विजिबल है उतना देखते हैं पहले कि विजिबल पार्ट कितना है। 523, इससे पहले वाला था 558। 558 के बाद अगर मैं स्पेस डैश स्पेस, तो 3 कैरेक्टर्स हो गए, स्पेस डैश स्पेस, तो 558 से 570 हो गए, मतलब 12 कैरेक्टर, 12 पिक्सल बढ़ गए ये 3 चीज़ें करने से। फिर आगे मैं लिखता हूँ वर्ड एल लिखा। अब देखो एल लिख रहा हूँ कैपिटल में, तो 70 से 86 हो गया, 16 पिक्सल बढ़ गया। और ये लिखता है एल स्मॉल में, तो 70 से 80, मतलब एल का जो स्पेस है वो 10 पिक्सल है, लेकिन कैपिटल में लिखोगे तो 16 पिक्सल है। अगर मैं लिखता हूँ जी का तो 21 पिक्सल बढ़ गया, और स्मॉल में लिखता हूँ तो 16 बढ़ा। तो देख रहे हो छोटे बड़े कैरेक्टर कितना फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं लैपटॉप लिखता हूँ विद एल कैपिटल तो 637 हो गया, लेकिन ये इसलिए लिखा मैंने कि आपको बता पाऊँ कि मैक्स लिमिट कितनी है। तो जो फीड है ना, इसमें जो टाइटल की बात हो रही है वो 580 है, लेकिन अगर मैं
कॉपी करके यही चीज़, या चलो कोई बात नहीं, किसी का डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन तो सबके ही आप देख रहे हैं ज़्यादा लिखे हुए, सब में डॉट 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 आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। अब ये तो ऐड हो गई, डॉट 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 डॉट, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसका पूरा आ रहा है। तो चलो इसका देख लेते हैं कितना पूरा आ रहा है। तो कॉपी चल के डालते हैं इसमें, पेज किया 789, इसलिए एक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसमें ये इंटर्नशिप वाले वर्ड को इसके आगे फिर से डाल दूँ तो ये कितना था पहले 789, अब कितना हो गया 853, लेकिन अभी भी एक्सेप्टेबल है। अब ये जो डैश 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 वाले हैं, एक आधा ये भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें भी वही है, बड़े कैरेक्टर्स लिखोगे तो ज़्यादा स्पेस लेंगे, छोटे लिखोगे तो कम लेंगे। 862 अभी भी ओके है, मतलब कुछ और डल सकता था लेकिन क्यों नहीं डला, मे भी हो सकता है अगला वर्ड बड़ा होगा। कौन सा है अगला वर्ड जो बड़ा है जो कि नहीं आ पाया, तो चेक करते हैं चल के। तो सोर्स कोड पे चलते हैं, कंट्रोल F करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये आ गया मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। तो इसका जो एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन इसने लिखा हुआ है वो तो ये है जो एक्चुअल में लिखा हुआ है, जो ये दिखाना चाह रहा है, लेकिन गूगल ने जो दिखाया एक बार वो भी देखना चाहूँगा। ये मैंने अभी सेफ साइड यहाँ डाल दिया और इस पेज पे आके बैक कर लेता हूँ कि यहाँ कौन सा दिखा रहा है। तो यहाँ पे मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग, कोर्स ड्यूरेशन, कुछ अलग ही दिखा रहा है जो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखो, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली एनसीबी जॉब प्लेसमेंट एंड समथिंग समथिंग, कुछ और ही है। तो मतलब गूगल ने इसका तो दिखाया नहीं, लेकिन गूगल ने जो अपना दिखाया भाई वो भी एक्सीड हो गया। तो गूगल ने जो अपना दिखाया वो कहाँ से दिमाग लगाया, तो वो भी देख लेते हैं अभी। मास्टर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं ना कहीं लिखा होगा ऊपर ही ऊपर, कंटेंट में से बना लेता है कहीं पे भी गूगल, लेकिन स्टिल एक्सीड हो गया। तो एक्सीड होने के बाद भी लिमिट जितनी दिखा रहा था, बस मैं एक बार देख लूँ कि कहाँ से दिखा रहा है। ऊपर तो कहीं पे नहीं है, नॉर्मली ऊपर का कंटेंट दिखाता है, ये हो सकता है। देखो मास्टर देखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली ऑनलाइन ऑफलाइन, इतना पार्ट तो यहाँ से लिया, समझ में आ गया। क्लासरूम ट्रेनिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ये चीज़ तो आ गई। फिर कोर्स ड्यूरेशन, अच्छा अगला पार्ट ये ले लिया, जो नीचे कॉलम्स दिए हुए हैं वहाँ से ले लिया, अच्छा यहाँ से ले कोर्स ड्यूरेशन, ये हो गया, ये हो गया। और लास्ट में कटा कहाँ से वो देख लेते हैं एक बार, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस असाइनमेंट, इसके आगे कट गया, मतलब इसके आगे उसने हो सकता है ये सब ले लिया होगा जो रोबोट है। लेकिन अगला वर्ड जो देख रहे हैं हम काफ़ी बड़ा है, सर्टिफिकेशन। तो अगर चलो मैं खुद से लिख देता हूँ ये वर्ड, तो देखता हूँ कितना बढ़ता है। इसके बाद अगर मैं फुल स्टॉप के बाद ये लिख दूँ तो आप देख लो 938 हो गया, इसलिए वो आए ही नहीं। अगर यही छोटा होता तो CERT आ सकता था, लेकिन पूरा सर्टिफिकेशन के लिए जगह नहीं थी, इसलिए डॉट डॉट आ गया। तो मैक्सिमम लिमिट इज़ 920 एंड टाइटल की 580। तो इससे ज़्यादा दोगे तो चांस है कि डॉट 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 के लिए रेडी हो जाओ। अगर विद इन दिस करेक्टर दोगे तो गारंटी आएगा, लेकिन उस केस में ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकता जब आपका ना आके गूगल अपना दिखा रहा है। कितनी बार ये डिस्क्रिप्शन के साथ तो ज़्यादातर होता है कि गूगल अपना दिमाग लगाता है, लेकिन कहीं कहीं बार टाइटल के साथ भी ऐसा होता है कि आपका ना दिखा के गूगल अपना दिखाता है। अपना एज इन खुद नहीं बनाता, ऑब्वियसली पेज में से कुछ उठा के दिखाता है, लेकिन अब वो कुछ क्या है वो तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो मेक श्योर अगली बार करेक्टर को छोड़ो पीछे और पिक्सल यूज़ करो वाइल क्रिएटिंग योर पेज, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।